गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुकाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस श्रद्धा के फूलों का मैं अर्घ्य चढ़ाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुकाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुका। जीवन की नैया के तुम ही खेवन हारे। जीवन की नैया के तुम ही खेवन हारे। आतप में छाह तुम्हें तम में हो उजियारे। आतप में छाह तुम्हें तम में हो सर्वस्व तुम्हें मेरे अरमान सुनाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुकाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस। आँखों में है जादू अमृत जो बरस रहा। आँखों में है जादू अमृत जो बरस रहा। मुख मुद्रा निरखन को जन जन है तरस रहा। मुख मुद्रा निरखन को जन जन है तरस रहा। कर दर्शन गुरुवर का मैं प्यास बुझाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुकाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस। वाणी है कल्याणी सुन पातक जन धोते। वाणी है कल्याणी सुन पातक जन धोते। जीवन की धरती पर परमार्थ बीज बोते। जीवन की धरती पर परमार्थ बीज बोते। गुरुवर के अतिशय का मैं पार न पाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुकाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित इस स्वार्थ भरे जग में
सच्चे हो मीत तुम्हें इस स्वार्थ भर जग में। सच्चे हो मीत तुम्हें तुम विजय नाथ मेरे। जीवन संगीत तुम्हें तुम विजय नाथ मेरे। संजीवन संगीत तुम्हें औरों से क्या लेना। मैं तुम्हें रिझाता हूँ गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुकाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस। श्रद्धा के फूलों का मैं अर्घ्य चढ़ाता हूँ गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुकाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नित शीस झुकाता हूँ। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में भावभरी वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, जीव जगत में मानव का, मनुष्य का अपना एक विशेष स्थान है और मानव को भी एक विशेष शक्ति का अर्जन, विशेष शक्ति की प्राप्ति हुई और वह मस्तिष्क की शक्ति। कौन सी शक्ति? मस्तिष्क, दिमाग जो इंसान के पास है वह अन्य प्राणियों के पास नहीं है और यह शक्ति इंसान को विशेष बनाती है। और लोग कहते हैं कि महाराज सोते जागते दिन रात दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं। जो विचार हमारे दिमाग में जागते हुए आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चिंतन, सोच, भाव, विचार कहते हैं। और जो रात को सोते समय चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वप्न कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में स्वप्न के बारे में भी एक बात कही जाती है कि सपना वो नहीं है जो आपको नींद में आता है। क्या? सपना वो नहीं है जो आपको नींद में आता है, बल्कि सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। क्या? स्वप्न वो है जो आपको सोने नहीं देता। लोग कहते हैं मेरे अरमान सफल हो जाएंगे, मेरे सपने सफल हो जाएंगे, लेकिन स्वप्न वह सफल होता है जो आपको सोने नहीं देता। जो रात को सोते सोते स्वप्न आए वह सफल होगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन उस स्वप्न के फलीभूत होने की, सफल होने की संभावना है, अत्यधिक संभावना है, जो आपको सोने नहीं देता। कुछ हमने चर्चा की, प्रवचन क्या है, प्रवचन श्रवण कैसे होना चाहिए। तो कल एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि हमें कथन को और श्रवण को सफल बनाना है और यह हमारा एक ऐसा स्वप्न बने जो हमें नींद न लेने दे, यह हमारी निद्रा में एक रुकावट बन जाए, हमें सोने के लिए इजाजत न दे।
तो समझ लेना चाहिए कि ये स्वप्न, ये संकल्प अपने आप में विशेष है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रवचन में भी नींद लेते हैं। क्या प्रवचन में भी नींद आ जाती है? चलो कर्मों के कारण आती है वो बात अलग है, लेकिन स्वयं की नासमझी के कारण आती है, स्वयं की अजागरूकता के कारण या स्वयं के सावधानीहीन होने के कारण जो नींद आती है उस पर बहुत बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। कई लोग जो प्रवचन में पहुंचते हैं, सामयिक करते हैं, आप देखना कि वे लोग एक तो आराम खोजते हैं। क्या खोजते हैं? आराम खोजते हैं। कुर्सी पे बैठना अपेक्षित होता है, लेकिन कई कई लोग होते हैं कुर्सी पे एकदम क्या करते हैं, पूरा एकदम अच्छे से सपोर्ट ले लेते हैं। कई लोग हैं जो नीचे बैठते हैं, वह भी देखते हैं दीवार का सहारा मिल जाए तो अच्छा। कोई देखता है कि खिड़की से या पंखे से हवा आती मिल जाए तो अच्छा। और जहां आप अनुकूलता के साथ अपनी साधना की शुरुआत करते हो तो धीरे 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 आपका शरीर शिथिल होने लगता है और आपको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से क्या करके आते हैं? फुल, है ना? क्या करके आते हैं? नाश्ता फुल है, पेट फुल है, तो फिर क्या होगा? नींद आएगी। तो ये नाश्ता अच्छे से करना प्रवचन की तैयारी नहीं है। एक बार एक आदमी ने साधना करने से पूर्व क्या कहते हैं कि किसी ने बोल दिया कि भाई आज सामायिक की साधना करनी है, तो बोले साधना कर रही है तो एक काम करो, ठहरो मैं नाश्ता करके आता हूं। क्या बोला? अरे बोला प्रेरणा दी सामायिक की और बोला नाश्ता करके आता हूं, रिलेशन क्या है? कैसे इन दोनों का संबंध सेट बैठेगा? वो बोले कि नहीं नाश्ता करना जरूरी है, तुम समझते नहीं हो। कह रहे सामायिक से पहले नाश्ता करना क्या जरूरी होता है? सामायिक से पहले चलो ठीक है कि आप अपने वस्त्रों को सादगीपूर्ण रख लो, मुंह को साफ कर लो, यह सारी चीजें तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन सामायिक से पहले नाश्ता करना यह कहां की बात है? तो उसने बोला कि साधना से पहले अल्पाहार होना चाहिए। क्या बोला? साधना से पहले अल्पाहार होना चाहिए, ऐसा महाराज साहब ने कहा था। क्या कहा था? साधना से पहले क्या होना चाहिए? अल्पाहार। अल्पाहार का मतलब क्या होता है? नाश्ता। समझते हो? और हिंदी आए नहीं आए, आहार से जुड़ी हुई सारी हिंदी आपको आती है ना? नाश्ते, खाने पीने से, न्योते निमंत्रण से जुड़ी हुई सारी हिंदी आपको आती, वहां कहीं चूकते नहीं हो। तो यह अल्पाहार यानी नाश्ता। उसने बोला कि महाराज साहब ने बोला था कि प्रवचन श्रवण से पहले, साधना से पहले, सामायिक साधना, ध्यान साधना से पहले अल्पाहार करना चाहिए। उसने बोला कौन से महाराज ने कह दिया? कि नहीं, महाराज ने फरमाया था। और एक्चुअल संतों ने क्या कहा था कि साधक को साधना से पूर्व आहार अल्प लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए? आहार अल्प लेना चाहिए, यानी कम खाना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? उस शब्द को आहार अल्प होना चाहिए तो दोनों को जोड़ दिया। आहार और अल्प दोनों अगर जोड़ दिए तो अल्पाहार। अल्पाहार होना चाहिए, महाराज ने बोला कि नहीं बोला? बोला ना है? तो कई लोग बहुत जागरूक रहते हैं, अच्छे से नाश्ता करके आएंगे, वह तैयारी तो पूरी हो गई, लेकिन सही अच्छे तरीके से सुन सके वह शायद तैयारी हम लोग नहीं कर पाते। और वह प्रवचन में भी हमें कहते हैं कि नींद अपने आगोश में ले लेती है, नींद के अधीन हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमारा कथन, संतों का कथन, प्रवचनकर्ता का कथन और श्रावक या श्रोता का श्रवण तभी सार्थक और सफल हो सकता है कि वह आपके संकल्प को जगा दे, आपकी अंतरात्मा को झकझोरने वाला बने, आपको क्या करे? आपकी रात की नींद क्या हो जानी चाहिए? आराम होना चाहिए, आराम नहीं हो जानी चाहिए, नींद उड़ जानी चाहिए। और अगर उड़ जाए तो समझ लेना कि वह श्रवण क्या है? वह श्रवण सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको अगर प्रवचन श्रवण के बाद कुछ अलग तरह का चिंतन उठता है, किसी एक प्रकार की विशेष स्पंदन या प्रकंपन का अनुभव होता है, या आप सोचने के लिए रुक जाते हैं, जरा तरीक ठहर जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रवचन आपके भीतर कुछ असर कर रहा है। आप उस प्रवचन से प्रभावित हो रहे हैं और वह वाणी, वह वचन, वह संदेश, वह सूत्र आपके जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और अगर प्रवचन सुना, न छोंट लगी, न असर, न गन्नर, वो सारी चीजें अगर नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वह सिर्फ और सिर्फ हमारी कान की एक्सरसाइज मात्र हुई होगी, या फिर हॉल में हमारी उपस्थिति मात्र दर्ज हुई होगी, उससे अत्यधिक कुछ भी नहीं। तो हमारा प्रवचन श्रवण सफल बने। और कहा जाता है कि उत्तम प्रवचन की पहचान यही होती है
उत्तम प्रवचन की पहचान क्या होती है कि वह श्रोता के मन में एक असंतोष का भाव जगा दे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक आदमी ने, एक युवक ने किसी ऐसी सत्यवाणी को सुना और रात को वह अपने बिस्तर में लेटा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलने लगा, इधर उधर लोटपोट होने लगा, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही, आंख लग ही नहीं रही है और इधर से उधर हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। आप भी देखना, कभी टेंशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, क्या होता है, करवटें बदलते हो, कोई तकिया माथे के नीचे दबाता है, कोई कान के ऊपर दबाता है, कोई कैसे ही करता है, उल्टा होता है, पुल्टा होता है, सोचता है कि नींद आ जाए, लेकिन उस टेंशन, उस चिंता या उस तकलीफ भरी अवस्था में व्यक्ति को नींद नहीं आती। और ऐसी छटपटाहट उस युवक को हो रही थी, वह इधर उधर करवटें बदल रहा है लेकिन उसे अभी तक नींद नहीं आ रही। और फिर वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और उसके शरीर से उसको लग रहा है कि पसीने पसीने हो रहा है, लेकिन उसको अब समय तो नींद का है लेकिन नींद लेने का नाम नहीं। उसने धीरे धीरे अपना माथा पकड़ लिया, अपना सर पकड़ लिया। अब देखना, आप कहेंगे महाराज ये तो सारी पागलपन की निशानियां हैं, ये तो उस व्यक्ति की निशानियां हैं जो बहुत तनाव में रहता है, या उस व्यक्ति की निशानी है, या उस व्यक्ति के उस रोग के लक्षण संकेत हैं जिसको अनिद्रा की बीमारी है। लेकिन वास्तविकता में ये बीमारी के या रोगग्रस्त व्यक्ति के संकेत नहीं है। वह खड़ा हो गया, इधर उधर टहलने लगा, लेकिन फिर भी उसके जीव की, उसके मन की, उसकी आत्मा की छटपटाहट कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह सोचना, उसके दिमाग में जो विचार थे, उसका चिंतन था, वह ये सोच रहा था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी पहचान क्या है। उसने किसी सत्यवाणी को, किसी सत्य इंगित को, किसी संयम के सदुपदेश को सुना और वह इतने चिंतन की गहराई में चला गया कि उसकी छटपटाहट का कोई पार नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने भी बहुत सुंदर कहा कि श्रावक अपने आप से, क्या, जिसने श्रावक संबोध को याद किया है, पढ़ा है, श्रावक अपने आप से करे सतत आह्वान, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्या मेरी पहचान। 3 प्रश्न हर एक श्रोता के मन में, हर एक श्रावक के मन में उठने चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है। और अगर इस प्रकार का चिंतन आपके मन मस्तिष्क में उठता है, इस प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में खड़े होते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वह श्रवण आपके भीतर एक नई दिशा को प्रशस्त करने का कारण बनने वाला है, वह आपके सफलता के द्वार खोलने वाला बन रहा है। लेकिन कई लोग जिनके कान की ठेठी भी अभी साफ नहीं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ और सिर्फ कथाओं में रस लेते आए हैं, अब तक सिर्फ उन्हीं बातों में रस लेते आए हैं जो शायद हमें सिर्फ अच्छी लगती है, मन को अच्छी, मन को सुहावनी लगती है। आज के समय में कई लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम मोटिवेटर्स को सुने। क्या सुने? मोटिवेटर्स को, जो हमारी भावनाओं को जगाए, जो हमारे संकल्पों को एक नई जान भर दे, नई प्रेरणा भर दे। मैं आपको बताऊं कि आपको मोटिवेटर पसंद आ सकता है, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है और वह मोटिवेटर है क्या, आखिर वह समझने की कोशिश करना। आपकी अपनी इच्छाओं, आपके अपने जरूरतों या आपकी अपनी भोग पिपासाओं को पूरी करने में जो सहायक बनता है, वह क्या है? वह मोटिवेटर है। आपको अगर कोई आपके विवाह प्रबंधन, संबंधों के, रिलेशनशिप के मैनेजमेंट के बारे में अगर कोई बात सुना रहा है, तो समझ लेना कि वह आपके सपनों को, आपकी अपनी अपेक्षाओं को साकार करने के लिए अपने सुझाव दे रहा है, और वह आपके 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन विशेष उपयोगिता उनकी आपके लिए नहीं है। आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से उन चीजों की कोई उपयोगिता नहीं है। तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे अनुकूल, और इन आदतों में ढलते ढलते व्यक्ति को उस सत्य से कहना चाहिए कि न तो वह साक्षात्कार कर पाता है, न समझ पाता है, और न ही सही ढंग से संबंध जोड़ पाता है। लेकिन वास्तविकता में एक प्रवचनकार का लक्ष्य होता है कि वह श्रोता की अंतर आत्मा को झकझोर दे, और कहना चाहिए कि एक अच्छा प्रवचनकार, एक उत्तम प्रवचनकार वही होगा, उसके लिए कहा गया है स्टोरी टेलर इज ट्राइंग, क्या? स्टोरी टेलर इज ट्राइंग टू इन्फ्लेम द एनर्जी ऑफ एनलाइटमेंट, कि उसकी एक कोशिश होती है कि वह उस ज्योत को जला दे जो आपको केवल्य प्राप्ति करा दे, जो आपकी आत्म ज्योति, आत्म जागरण के लिए प्रयत्नशील बने। वह प्रवचनकार अपने आप में श्रेष्ठ होता है। तो ये मोटिवेटर, इन्फ्लुएंसर, या ऐसा कहना चाहिए कि हमारे
काउंसलर्स, ये कितनी कितनी चीजें आज के समय में चल पड़ी है, वे हमारे जीवन का त्राण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वे आपके सपनों को, आपकी अपनी इच्छाओं भावनाओं को पूरी करने में निमित्त बनते हैं। वह आपको एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही चिंतन का बिंदु नहीं देते। बहुत बड़ा अंतर है। आपके सामने चिंतन का एक सही बिंदु खड़ा हो, और जो आचार्य तुलसी इंगित करते हैं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्या मेरी पहचान, ये 3 प्रश्न हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आप एक श्रावक हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले पथिक हैं, तो ये 3 प्रश्न सतत आपके दिमाग में होने चाहिए। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप कौन हैं? कौन है? कोई जवाब देगा? फलान चंद हूं, फलानी देवी हूं, फलानो पति हूं, फलाना पत्नी हूं, फलाने री मां हूं, ये बताओगे? इतना रूप है, इतना पैसा है, ये आत्मा की बातें प्रवचन तक सीमित रह जाती है। कहां तक? जब तक आप साधु सन्निधि में हैं, जब तक प्रवचन सुन रहे हैं, सामायिक की अवस्था में हैं, तब तक आपके भीतर ये सोच बनी रहती है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन बाहर जाते ही, प्रवचन सुनते ही, सभागार की पेड़ियां उतरते ही, जैसे सड़क पर पहुंचते, वह प्रवचन की सभा की बातें आप प्रवचन की सभागार में ही छोड़ चले जाते, उनको साथ नहीं ले जाते। आपको शायद कोई इनाम मिले, कोई पारितोषिक मिले, कोई गिफ्ट मिले, प्राइज मिले, तो उनको तो आप घर पे ले जाओगे, लेकिन जो बात सुनी, जो संदेश सुना, या जो कुछ भावना, थोड़ी मोटी भावना हमारे भीतर जागृत हुई, उसको हम घर ले जाने में सफल नहीं हो पाते। लेकिन एक श्रावक की पहचान है कि निरंतर उसके मन में ये दिमाग में प्रश्न उठे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है। और ऐसा प्रश्न अगर जगेगा तो वह अध्यात्म की खोज में, स्वयं की खोज में लग सकेगा। और जिसके मन में प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, तो वह स्वयं की खोज में नहीं लग सकता। और हमें एक प्रयत्न करना है। जो प्रवचन मनुष्य के द्वारा हो रहे हैं, या जो प्रवचन आप कभी और भी सुनते हैं, कभी पुस्तकों से भी उन प्रवचनों का स्वाध्याय करते हैं, पारायण करते हैं, तो कभी भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस भाव को जगाना है, हमें स्वयं को जानने के लिए एक सही प्रयत्न करना है। और 3 प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये प्रश्न हमारी आत्मा से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? उत्तर बहुत सुंदर दिया कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान, मैं क्या हूं, मैं कौन, इन सब का समाधान एक ही है, आत्मा, आत्मा और आत्मा। लेकिन हमारा यह पदार्थ जगत, हमारा जो ये भोग जगत है, यह हमें आत्मा की ओर केंद्रित नहीं होने देता। यह एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, और हम सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीजों में अटक करके रह जाते हैं, और उस आत्म तत्व की खोज के लिए न तो सही समय का नियोजन कर पाते हैं, और न ही अपनी उस यथोचित ऊर्जा को भी जगा पाते हैं। तो ये आत्मा की जो खोज है, यह तभी हो सकती है जब हम आत्मा को महत्व देने लगेंगे, जब हम आत्मा को विशेष समझने लगेंगे। और कितने कितने व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने अपनी मस्तिष्क की क्षमता का, अपनी विचार क्षमता का, अपनी मानसिक क्षमता का सदुपयोग किया, और उसमें यह चिंतन किया कि मुझे इस पदार्थ जगत से ऊपर उठ करके अपने आत्म तत्व को खोजना है। आप कहेंगे कि महाराज ऐसे लक्ष्य तो कोई साधु बना सकता है, कोई वैरागी बना सकता है। लेकिन आप जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि सिर्फ और सिर्फ साधु साधियों का या वैराग्य या विरक्त व्यक्तियों का यह लक्ष्य नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपनी समझ को सही दिशा में आगे बढ़ाया, उस हर व्यक्ति का चिंतन ऐसा ही होगा। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया, जो इस सदी के महान वैज्ञानिक हुए, बहुत जिन्होंने खोजें की, और जिनका मस्तिष्क अपने आप में कहा जाता है कि एक अजूबा था, जिनका मस्तिष्क बहुत अच्छे स्तर पर काम करता था, तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या करना चाहेंगे? क्या पूछा गया? अगले जन्म में क्या करना चाहेंगे? अच्छा, आप अगले जन्म में क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? अच्छा, आप क्या करना चाहोगे? नहीं जवाब? अच्छा, हाँ आप, हाँ ठीक है, ठहरो, आप, हाँ बोथरा जी ना, हाँ बोलो क्या करना चाहोगे? अच्छा, आप क्या करना चाहोगे? आप पीछे कोठारी जी, कोठारी, हाँ
कुछ जवाब कोई? हाँ, क्या करना चाहोगे? अरे वाह, ओ हो, बड़े ऊंचे टारगेट है। देखिए, आप अगले जन्म में क्या करना चाहोगे, ये वह जब व्यक्ति जवाब नहीं दे पाएगा जिसने कभी सोचा ही नहीं कि बाबू जी जन्म रही पतिया रानी अड़ने करना कहीं वही ठा नहीं है तो दखलीर करे देखे, है ना। और जो बही खाते चौपड़ियों में लगा रहता है, नामे में अकाउंट डेबिट क्रेडिट में लगा रहता है, वह तो उसी में गुम रहता है, मगन रहता है। एक आदमी से पूछ लिया कि भाई अगले जन्म में कहाँ जाओगे, भाई कहीं भेज देना, बस 2 पैसे की कमाई होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? 2 पैसे की कमाई होनी चाहिए। तो जब आइंस्टीन से प्रश्न किया गया अगले जन्म में आप क्या करना चाहेंगे, तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अब तक मैंने जो खोज की है वो ऑब्जेक्ट की खोज की। किसकी खोज की? ऑब्जेक्ट को। मैंने मटेरियल को देखा है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को मैंने देखा है, उनकी खोज की है, उन पर अनुसंधान किए, रिसर्च वर्क किए हैं। लेकिन अब मेरा लक्ष्य सब्जेक्ट पर रहेगा, यानी मैं आत्मा की खोज करना चाहूंगा, मैं स्वयं की खोज करना चाहूंगा, और यह मेरे अगले जन्म का क्या होगा? लक्ष्य होगा। आप देखिए कि आप पदार्थ की खोज करते करते जब अपने अंतिम समय में पहुंच जाओ, फिर ये लक्ष्य बनाओ कि मैं आत्मा की खोज करूंगा। इससे अच्छा है कि आज ही अपना लक्ष्य बना लीजिए, आज ही अपनी समझ स्पष्ट कर दीजिए, और आज ही अपने समय को उस क्षेत्र के लिए, उस कार्य के लिए नियोजित कर लीजिए कि मुझे स्वयं की खोज में संलग्न होना है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अंतोगत्वा आपको इस अनुभव से गुजरना होगा कि आत्मा से बड़ा कुछ है नहीं, आत्मा से विशेष कुछ है नहीं, और आत्मा से सक्षम कोई और अन्य तत्व इस दुनिया में नहीं है। वर्तमान में भारत में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून जो नारायण मूर्ति कहे जाते हैं, इन्फोसिस के मालिक कहें, एमडी कहें, उनसे भी एक प्रश्न किया गया कि आपके पास क्या है? कि मेरे पास बहुत कुछ है, पैसा, धन, संपत्ति, सब कुछ मैंने इकट्ठा किया, लेकिन एक चीज मैं भूल गया और वह चूक गया, और वह मैं स्वयं हूं, और मुझे स्वयं की पहचान करनी थी। आप देखना कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर ऐसा लक्ष्य बन भी जाएगा तो शायद हमारे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, लेकिन जीवन के जब कहें कि ऊर्जा भरे समय में हमें ये लक्ष्य बनाना है कि हम आत्मा की खोज करें, तो मैंने आपको कुछ बातों की और इंगित करने की कोशिश की कि प्रवचन क्या है, प्रवचन श्रवण कैसे करना, और कैसे वह श्रवण सार्थक बने, सफल बने, और वह सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया। तो आप स्वयं की एक कहना चाहिए स्टडी करें, स्वयं का एक एनालाइज करें कि मैं अब तक जो प्रवचन सुनता आ रहा हूं, क्या वो मेरे भीतर परिवर्तन घटित करने का निमित्त बन पा रहा है? और नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, अपनी समझ, अपने तरीके में कुछ गड़बड़ हो सकती, तो हमें उसमें कुछ एक अच्छा परिवर्तन ला करके हमें उस प्रवचन श्रवण को सफल बनाना है। तो हम सभी श्रवण को सार्थक बनाएं, साधु के, गुरु के, भगवान के कथन को सार्थक बनाएं, यह हमारे जीवन का विशेष लक्ष्य बने। इन्हीं भावनाओं के साथ विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन करें। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, जैन आगमों में एक आगम जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और जब दीक्षा होती है तो उस आगम को जिसकी क्षमता होती है तो लगभग उनको याद करवाया जाता है, और वो आगम है दशवें कालिक। कौन सा आगम है? दशवें कालिक। और कहते हैं उस दशवें कालिक में 10 अध्ययन है। कितने अध्ययन है? 10 अध्ययन। और पीछे 2 चूलिका है। क्या है? चूलिका मतलब चोटी की तरह, और जो इतनी महत्वपूर्ण है
और उसमें बताया गया, इसका उद्देश्य बताया गया कि जब जब कभी साधना में विचलन हो जाए, जब जब कभी मन अस्थिर हो जाए, तो कहते हैं 10वें काली की वो जो 2 चूलिका है उसको अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मन इधर उधर भटका हुआ है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही गई, और जब भगवान से पूछा गया कि प्रभु मुझे सिद्धि पानी है, मुझे अपने जीवन में सफलता को पाना है, मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? तो भगवान ने सीधा सा उत्तर दे दिया। सीधा सा क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ स्पेशल होना चाहते हो, तो क्या करना होगा? संभाव रखना होगा। अच्छा, और भगवान ने कहा अणुसोय पट्ठिये बहु जन्म में पड़ी सोय लद्द लक्षेणम पड़ी सोय मेव अप्पा दायब्बो हो कामेणम पड़ी सोय मेव अप्पा, कि जो आत्मा प्रति स्रोत में बहती है, कौन से स्रोत में? प्रति स्रोत में बहती है, वही अपने जीवन में सिद्धि को, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, कुछ बन सकता है। हमारे सामने 2 तरह के मार्ग हैं। कितने तरह के? 2 तरह के मार्ग हैं। जैसे इस हॉल में आने के कितने रास्ते? ये भी और एक पीछे भी रास्ता है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने के 2 तरह के मार्ग हैं, और व्यक्ति उन दोनों पथ पर चलता है। एक पथ होता है अनुस्रोत का, और दूसरा पथ होता है प्रतिस्रोत का। 2 मार्ग। पहला कौन सा है और दूसरा? पहला दूसरा प्रतिस्रोत। अनुस्रोत का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते ना अनुकरण। अनुकरण का मतलब व्यक्ति दूसरे को देख करके उसका फॉलो करता है, जो करना है उसके पीछे पीछे चलना, ये तो क्या कहलाता है? अनुकरण। ऐसे अनुस्रोत, जो सब लोग कर रहे हैं वैसा करना, ये क्या कहलाता है? अनुस्रोत। और एक होता है प्रतिस्रोत। प्रतिस्रोत का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा में जाना। जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा नहीं करना, हटके करना कुछ, और ये क्या कहलाता है? प्रतिस्रोत। तब तो आप लोग कहोगे महाराज मारे घरे नहीं नशो कोई नहीं करे, खाली मारे बेटो ही करे। वो क्या है? प्रतिस्रोत है। हाँ, वो उसको प्रतिस्रोत मत मानना। गलत मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति जाता है कि हमारे घर में और तो कोई लोग कहते हैं महाराज हम तो एकदम जो सब लोग नहीं करते वो करते, कई लोग ऐसा तर्क देते हैं क्योंकि हम स्पेशल है, हम कुछ अलग ही करते हैं। लेकिन समझना वो प्रतिस्रोत नहीं है। अगर गलत मार्ग पर जाने का प्रयत्न करते हो तो वो प्रतिस्रोत नहीं कहा जाएगा। प्रतिस्रोत का मतलब क्या हो गया? कि जो साधना का पथ स्वीकार करता है, साधना के पथ पे चलना, यह प्रतिस्रोत है। इंद्रिय विजय के पथ पे चलना, यह प्रतिस्रोत है। संयम के पथ पर चलना, यह प्रतिस्रोत है। लेकिन संसार के मार्ग पर चलना, यह क्या है? यह अनुस्रोत है। क्यों? कि सब लोग उस प्रवाह में बह रहे हैं। संसार में बहने वाले कितने हैं? साधु कितने? भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़ से ज्यादा है। और इसमें साधु कितने? गिनती मतलब ही पूरी गिनती है, ऐसे गिन लो। अगर जैन साधुओं को हम देखते हैं, जैन धर्म में साधु साधियां कितने हैं? अभी लगभग शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे स्मृति में है, लगभग शायद 15,000 के आसपास जैन साधु साधियां हैं। जैन धर्म में अभी साधु साधियां कितने? लगभग 15,000 के आसपास, 15,000 16,000 होंगे, सारे जितने भी संप्रदाय सबको मिला करके। लेकिन श्रावक श्राविका गृहस्थी कितने? बहुत है, लाखों की तादाद, करोड़ भी पहुंच जाएंगे। आप सोचना कि अनुस्रोत में बहने वाले तो सब लोग होते हैं, लेकिन प्रतिस्रोत में बहने वाला व्यक्ति कोई होता है। परंतु जिसको कुछ पाना है, कुछ होना है, कुछ बनना है, तो भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं? तुम्हें कौन से मार्ग पे जाना होगा? प्रतिस्रोत के मार्ग पर, साधना के मार्ग पे चलना, संयम के मार्ग पे चलना। ये क्या? ये प्रतिस्रोत है। दुनिया अनुस्रोत को ज्यादा महत्व देती है।
आप देखना, चिंतन करना, आप लोगों में से यहां पे शादीशुदा लोग कितने? ठीक है, कुछ किशोर, बच्चे, कन्याएं 25-50 को छोड़ दो, 250 की उपस्थिति में देख लो लगभग 200 लगभग शादीशुदा है। अच्छा, आपको किसी ने पूछा कि शादी क्यों कर रहे हो? किसी को नहीं पूछा। किसी को भी पूछा तो बता दो कि तुम शादी क्यों कर रहे हो। लेकिन हम है ना, जो इधर इस पाले में हर किसी को पूछा, अरे दीक्षा कौन ले, क्यों ले रहे दीक्षा? दीक्षा नहीं लेनी। उनको रोका जाता है, टोका जाता है, ठोका भी जाता है। लेकिन आप लोगों को नहीं भी जानना चाहोगे ना, कई की बहन कहती है, भाई भी कहते, महाराज मेरी तो बहुत इच्छा थी दीक्षा लेने की, लेकिन माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी। उसमें तो इतनी जबरदस्ती करवा दोगे। लेकिन अगर कोई साधना के पथ पे, प्रति स्रोत पे अगर कोई जाना चाहे तो क्या करोगे? उसको रोकोगे, टोकोगे और ठोकोगे भी। और ये होता है, बहुतों के साथ होता है। और कितने कितने जब इतिहास प्रसंगों को देखते हैं तो कितनों को कितना कष्ट दिया गया। किस लिए? कि वह प्रति स्रोत में जा रहा, हमारे से हटके कुछ कर रहा है। और दुनिया का उसूल है कि मैं फंसा सो फंसा, तू भी फंस। हाँ, एक बार क्या हुआ, ट्रेन में एक परिवार बैठा था, पति पत्नी दोनों बच्चे, उसमें एक बंगाली चढ़ गया और बंगाली भी बड़ा हट्टा कट्टा था। तो चढ़ा और उसने, जो 4 सदस्य थे ना, उसको जो आदमी था उससे कहा, हट मेरे को भी जगह दे। उसने कहा नहीं दूंगा। क्या कर लेगा? अब बात चालू हुई तो थोड़ी सी मुद्दा बढ़ गया। उसने कहा दे दे, कि नहीं दूंगा। तो बंगाली हट्टा कटा, तो उसने खींच के एक चांटा मार दिया। कहा कि मेरे को तो मार दिया कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को मार के दिखा, मैं तेरे दोनों पैर काट दूंगा। तो उसकी पत्नी को भी उसने मार दिया। फिर कहा कि मेरी पत्नी को तो मार दिया, बेटे को मार के दिखा, मैं तेरा थोपड़ा उड़ा दूंगा। तो उसके बेटे को भी मार दिया। फिर कहा कि मेरे बेटे को तो मार दिया कोई बात नहीं, मेरी बेटी को मार के दिखा। तो उसने उसकी बेटी को भी मार दिया। फिर कहा कि बैठ जाओ। पास में एक आदमी बैठा था, वो धीरे से उसके कान में बोला, अरे बड़ा अजीब आदमी है, खुद ने भी मार खाया, पत्नी को भी खिलवाया, बेटे को भी ठुकवाया, बेटी को भी ठुकवाया, पहली जगह दे देते शांति से। कहा कि तुम समझे नहीं, अब घर पे जाके कोई नहीं बोलेगा पापा ने मार खाया, पापा ने मार खाया। मैं फंसा सो फंसा, ये भी फंसे। और देखना, आप लोग यही करते हो। आप लोग क्या करते हो? मैंने जो किया ये भी ऐसे करे। अरे आप अपना जीवन देखना, आपका शादीशुदा जीवन कितना सुखी है, कितने अपने शादी के जीवन से प्रसन्न हैं, जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या करोगे? ना, हमारे बेटा की शादी तो होनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी तो होनी चाहिए। मना करेंगे तब भी आप क्या करोगे? नहीं, ये तो होना ही है, करना ही पड़ेगा। चढ़ जा बेटा सूली पर, तेरा भगवान भला करेगा, चढ़ जा तू। हाँ, और आप लोग करते हो। लोग क्या कहेंगे? अरे शादी नहीं की तो क्या होगा? अरे क्या होना है भाई? कुछ नहीं होना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ये भेड़ चाल है। क्या बोलते हैं इसको? सीधी सादी भाषा में, मारवाड़ी, राजस्थानी या हिंदी भाषा में सीधा कह दो, ये अनुस्रोत में बहना, अनुगमन करना, ये क्या है? भेड़ चाल है। इसने किया या ऐसा चलता है, इसलिए हमको भी ऐसा ही करना। लकीर के फकीर बने हुए हैं, ये अगर कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा ही करना है। और ये क्या है? ये अनुस्रोत, कि सब कर रहे हैं इसलिए करना है। इसको क्या बोलते हैं सीधी सादी भाषा में? भेड़ चाल। क्या बोलते हैं? आपने कभी भेड़ों का झुंड देखा हो? एक भेड़ अगर गर्दन नीचे करके चलती है तो सारी चल पड़ती है। एक भेड़ अगर गड्ढे में आगे, गड्ढा आ गया, गई, उसके ऊपर धड़ाधड़ गिरती जाएगी, क्योंकि वो ये यूज ही नहीं करती है ही नहीं, तो क्या करेगी बेचारी? हमारे पास तो ये है, फिर भी हम यूज नहीं करते। कर रहे हैं इसलिए हमको करना है। परंतु भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं? ये क्या है? अनुस्रोत है, यह संसार का पथ है, यह जन्म मरण का चक्र है, यह दुख का मार्ग है कि हर व्यक्ति इस पे जा रहा है। परंतु जिसे दुख से मुक्त होना है, जिसे साधना का पथ स्वीकार करना है, तो उसे क्या चलना पड़ेगा? प्रति स्रोत में। और जब आप कुछ हटके करोगे ना तो लोग प्रतिक्रिया करें। कल कौन सा विषय था रात को? सबसे बड़ा रोग KKL,
क्या कहेंगे लोग। और लोगों का काम ही कहना है भाई, किस किस को रोकोगे, किसको मना करोगे, किसका मुंह पकड़ोगे। लोग तो कहेंगे, लेकिन आप देखना बड़े होशियार हो, उल्टा पुल्टा काम करते हैं ना, उस समय लोग कहते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे पुल्टे काम में अगर कोई आपको कह दे, उदाहरण के लिए कि मान लो ऐसे वैसे कपड़े पहन के आ गए और किसी ने आपको कह दिया देख ऐसे कपड़े पहनते हो, अपने क्या करेंगे, और तो काम ही जी कहना। ऐसे काम में, उल्टे पुल्टे काम में अगर लोग कमेंट्स कर लेते हैं तो अपने क्या कहते हैं, ये तो आदत है, ये है। ठीक है। और अगर मान लो आप सामाई कर रहे हो, ठीक है, रोज आप सामाई कर रहे हो, आप आ रहे हो और कोई आकर के बोल देता है अरे ये कोई उम्र है तेरी इतनी इतनी सामाई करने की, आप क्या करोगे, छोड़ो जी अपने तो। कहीं को कह देते हैं देखो चद्दर लगा के मुंह पत्ती लगा के सामाई करो, और यहाँ पे वैसा कोई करने वाला नहीं है, और अगर आपको कह दे कि वैसा करना है तो आप क्या करोगे, महाराज और तो कोई करी को नहीं, या कर लोगे। कई बार हमारे साथ में जाता है, कोई बच्चे बैठ के सामाई करते हैं ना, तो कई के लोग आते हैं अरे दीक्षा ली के तुम, अरे भाई आपको क्या परेशानी, अगला सामायिक साधना करे तो हम क्या करते, कमेंट्स करते हर चीज़ के लिए। और उसमें भी अगर कोई अच्छी साधना के और कुछ अच्छा करने का उसमें कमेंट्स करते तो उस काम को आप छोड़ दोगे, उसको आप क्या करोगे। अगर आप मान लो 4-4 घंटे 4-4 सामायिक करते हो, सवेरे भी, दोपहर में भी, रात को भी आते हैं, और कोई कमेंट्स करने वाले आते दिन भर बैठी रहे, तो थारे घर कहीं बिगड़ो, अगर बैठे तो बैठे, लेकिन आप लोग क्या करोगे, अल्लाह ये तो ऐसा कहते, छोड़ो जी अपने तो नहीं जाना। हम क्या करते हैं, ऐसी बातों को सुनकर के अच्छे काम को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन उल्टे पुल्टे काम में हम क्या करते हैं, सदा अनुगमन ही करते हैं, सदा अनुस्रोत में बैठे कि बस वो सब ऐसा करते हैं, हमको भी ऐसा ही करना है। लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि दुनिया क्या है, भीड़ चाल है। बिना सोचे समझे व्यक्ति उन कामों को करने लगता, क्योंकि उनके पास अपना विजन नहीं है, अपनी सोच नहीं है, वो करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। आप अगर कोई आज नया ट्रेंड चलता है, कोई नई फैशन आती है, नया कुछ आता है, तो आप क्या करते हो, वो कर रहे हैं इसलिए मेरे को करना है, मेरी जरूरत नहीं है, मेरी अपेक्षा नहीं है, वो कर रहा है, सिर्फ एक ही उत्तर है, वो कर रहा है इसलिए मेरे को ऐसा करना है। मेरे को मोटा मकान चाहिए, किस लिए, तुम्हारे भाई जी मोटो मकान है, तुम्हारी मोटो मकान होना चाहिए। उसने ऐसा किया इसलिए मेरे को भी, उसने शादी में 50 लाख होगा आज भाई, 50 लाख भाड़ा में लगे, उसने 2 करोड़ खर्च किए ना, मैं 3 करोड़ करूं। हाँ अगर कोई कह रहे ना अरे देख मांस खमन करियो भाई, अगलाड़ी ताकत है, अगलाड़े घरे गिरो, मैं कहीं करूं। वो देख रोज है ना पोषण, वो एक दिन छोड़ के एक दिन पोषण करता है, तो करता होगा, अगला निकम्मा फ्री है। हम क्या करते हैं, उसमें तो क्या करता है, करता होगा, और इसमें हम उसका अनुगमन करते हैं। भौतिक चीजों का, भौतिक बातों का हम अनुगमन करने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई साधना के मार्ग पे बढ़ता है तो वो कौन सा मार्ग है, ध्यान रखना, प्रतिस्रोत का मार्ग, उस पर हर कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। आप यहाँ पे इतने जन प्रवचन सुनने के लिए आए हो, ये भी एक प्रतिस्रोत का हिस्सा है, नहीं तो अनुस्रोत में तो क्या था, महाराज मोरे तो काम घना ही है, अभी जे नहीं, हमारा तो टाइम सेट नहीं हुआ, टाबरा ने स्कूल भेजना पड़े ने सब है। लेकिन ये प्रतिस्रोत कि आपके मन में कुछ बनने की, कुछ पाने की कहीं ना कहीं एक चाहे 0.1% ही होगा भाव, लेकिन वो था, तब जाकर के आप थोड़ा सा प्रतिस्रोत के मार्ग पे चले। लेकिन सामान्यतः देखना, लोग अनुस्रोत के मार्ग पे चलते ना, कभी कोई नहीं सोचता कि क्यों कर रहा हूं मैं, बस लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। एक बार कहते हैं कि राजा भोज, उनकी सभा में एक बहुत विशेष व्यक्ति था जिसका नाम था कवि माघ। क्या नाम था, कवि माघ, बड़ा पहुंचा हुआ कवि था। तो वह सवेरे सवेरे का समय, और सवेरे सवेरे लोग पहले क्या करते थे, बाहर फ्रेश होने के लिए, निपटने के लिए बाहर जाते थे, जंगल में जाते थे, ऐसे थोड़ी था घर में। आजकल उल्टा हो गया, पहले घर में खाते थे और बाहर जाते थे, बाहर खाते और घर में जाते, सारा मामला गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। तो सवेरे सवेरे का समय था, तो लोगों का आने जाने का क्रम लगा रहता था। तो कवि माघ भी लोटा लेकर के बाहर गए,
अब बाहर गई और वापस आ रही थी तो क्या हुआ, देखा कि सामने से राजा भोज आ रहे। कहा कि अब तो क्या करना पड़ेगा, अब राजा भोज आ रहे तो राजा के साथ में जाना तो पड़ेगा। तो देखा कि लोटा लेके ऐसे कहाँ जाऊंगा, तो लोटे को क्या करता हूं, धो रहे थे, मिट्टी थी, तो राजा ने, कवि माघ ने क्या किया, ऐसे थोड़ा सा गड्ढा खोदा, लोटे को गाड़ दिया, फिर ऊपर ऐसे थोड़ा सा मिट्टी का ढेर सा बना दिया, दुम्मा बना दिया, ताकि किस लिए बनाया, पता चल जाए पहचान के लिए कि भाई अब जैसे आप लोग भी होते हैं ना, एक जैसे सामाई के बैग है तो कोई नाम लिखता है ना, कोई वो रस्सी बांध देता है, कोई कुछ, ताकि पहचान पता चल जाए। तो अब ऐसे दुम्मा सा बना दिया, और दुम्मा सा बनाने के बाद इसलिए कि भाई चलो वापस आऊंगा लेके चला जाऊंगा। उसने तो वो दुम्मा बना करके वो तो कहाँ चले गए, राजा भोज के साथ में, और सवेरे तो लोगों की लाइन थी, और उधर से 2-4 व्यक्ति आ रहे थे। अरे कवि माघ ये क्या कर रहा है, तो देखा कि ये कवि माघ है, बड़े पंडित है, ये कोई करे तो कोई ना कोई खास बात होगी। तो सुनो एक काम करते, अपने भी एक दुम्मा खड़ा कर देते हैं ना। तो 2 लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, एक दुम्मा खड़ा कर दिया। और इतने में सवेरे तो यही हो रहा था, 5 आते 10 जाते, 10 जाते 5 आते, लाइन लगी रहती है। तो किसी ने देखा, अरे क्या कर रहा है, तेरे को पता नहीं है क्या, कि नहीं दुम्मा दिवस है ना, तू भी एक दुम्मा खड़ा कर दे। क्या करे, तू भी एक दुम्मा खड़ा कर दे। तो ऐसे करते 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 जो भी लोग आते एक दूसरे को दुम्मा करते देखते, तो सब एक एक दुम्मा खड़ा करते जाते। अब 2 घंटे का समय निकला, कवि माघ राजा भोज को छोड़ करके वापस आए। कहाँ आए, लोटा लेने के लिए। और वहां आकर के देखा तो दूर दूर तक सैकड़ों दुम्मे ही दुम्मे। देखा कि ये क्या रंग है, तो एक कोई आदमी दुम्मा बना रहा था उधर, उसके पास में गए और क्या कर रहा, भाई ये क्या कर रहा है। तो वो उसको नहीं पता था कवि माघ है। वो ऐसे घूर के देखने लगा, बोला कि तेरे को पता नहीं है क्या, कि क्या क्या दुम्मा दिवस है ना, तू भी एक दुम्मा बना। ओ कवि माघ ने देखा कि ले वो दुम्मा दिवस कठू आयो भाई। तो कवि माघ बोले, गतानुगति को लोके, ये जो नासमझ लोग क्या होते हैं, बस एक दूसरे को करते हुए देखते, उसमें अपनी समझ अपनी अक्ल नहीं लगाते, हम क्यों कर रहे हैं। और इस भेड़ चाल में, इस सिर्फ परंपरा को ढोने में कह दो, या सिर्फ अनुगमन करने में क्या होता है कि ये ऐसा ही दुम्मा दिवस बन जाता है। और इस दुम्मा दिवस के चक्कर में मेरा लोटा बेचारा और गुम हो गया, उसको कहाँ ढूंढूंगा अब मैं। आज सब लोग ऐसे ही गुम हो रहे हैं कि बस एक दूसरे को देख के एक दूसरे की भेड़ चाल में सब बहते जा रहे हैं। लेकिन भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें सिद्धि को पाना है, अगर तुम्हें कुछ होना है, तो क्या करना होगा, प्रतिस्रोतगामी बनना होगा, अर्थात साधना का पथ स्वीकार करना होगा। साधना का पथ क्या है, प्रतिस्रोत का पथ है। अभी पचरंगी तप अनुष्ठान का क्रम भी चल रहा है। आज कौन सा दिन है, 5वां दिन है। कई अगर तपस्या करते, 1-2 आए मेरे पास में, महाराज तपस्या तो कर ले, लेकिन ये घर वालों ने हम जाओ नहीं, मोनी को नहीं करते तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, करने वालों को रोकेंगे। अगर उनको कहते हैं भाई तू ही कर ले, रहने दे, तू ही पार न कर, ऐसे ऐसे। तो अभी हम पचरंगी करवा रहे हैं, तो काफ़ी जनों ने पचरंगी में पंचोले किए हैं, चोले किए हैं, तेले भी किए हैं। और देखो, जब प्रतिस्रोत संयम की भावना, साधना का पथ एक साधना की भावना होती है, तभी व्यक्ति कर सकता है। बेलगांव से अभी पचरंगी, वैसे तो मैं सारे नाम मेरे पास आ जाए तो कल मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दे दूंगा कितनी पचरंगियाँ हुई है। लेकिन इस पचरंगी में जहाँ जहाँ क्षेत्र में, बेलगांव भी हम 6 दिन रुके थे, तो वहाँ पर यहाँ पे उपस्थित हैं पंचोले की तपस्या लेकर के श्रीमती ऋतु मनीष जी सुराणा, जिनके आज पंचोला है, क्या है पंचोला, और दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई। और उस समय तो महाराज कहीं बोलिए कि उपवास, लेकिन बस प्रतिस्रोत में बहना, अर्थात एक संकल्प संजोना है कि मुझे कुछ करना है। तो देखो पचरंगी में इन्होंने पंचोला कल्याण यहाँ पर आज उपस्थित हो गए। बाकी और भी बहुत सारे नाम हैं, वो तो मैं अब कल जो भी हैं, जो आगे बढ़ने वाले होंगे तो उनका वैसे
और जो पालना करने वाले देखो, एक ध्यान रखना, अब 5 तक तो आने के बाद में फिर तो क्या होता है, 6, 7, 8 करते ही तो एकदम गाड़ी पार लग जाती है। लेकिन वह तो देखो अपनी अपनी अनुकूलता, जबरदस्ती में नहीं करता, ये ध्यान रखना। और जबरदस्ती आपको भी नहीं करनी। अगर शरीर साथ दे, अगर अनुकूलता हो तो परिवार वालों को तो इतना करना चाहिए। अगर कोई तपस्या करे, चलो मैं तो तपस्या नहीं कर सकता, लेकिन आसानी से अगर किसी की हो रही है ना, तो कम से कम इतना ध्यान रखना, मना मत करना। चलो हो सकता है आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आपकी इच्छा नहीं होगी, आपका मन नहीं होता होगा, कोई बात नहीं। अरे जो कर रहे हैं कम से कम उनको तो करने दो, उनको मैं बाधा क्यों डालूं, अंतराय क्यों डालूं। और कहेगी घर तो संभला को नहीं, तपस्या करे। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ, कोई कर रहे हैं सहजता से, अपने अपने सारे काम भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, और फिर भी अगर तपस्या करते हैं तो क्या दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई तपस्या साधना करते हैं तो रोकना तो कभी मत, जो बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने देना। अगर कोई आपके घर पे कोई प्रतिस्रोतगामी अगर कोई आत्मा है, प्रतिस्रोतगामी आत्मा मतलब अगर कोई संयम के पथ पर जाने वाली है, कोई साधना विशेष रूप से करने वाली है, मान लो आपका छोटा बेटा है और वो कह देता है कि मम्मा मम्मा मैं तो रात्रि भोजन त्याग करूँगा, आज सवेरे सवेरे ये तनुष आया कि महाराज आज मेरे को एकासन पचका दो। देखो छोटा सा बच्चा रोज 3-4 त्याग करके जाता है। अब ये क्या, ये ऐसी भव्य आत्माएं होती हैं, ऐसी वैरागी आत्मा होते हैं जिनके भीतर ये संस्कार होते हैं। नहीं तो कह दो कि रात्रि भोजन त्याग करना चौमासो लगो, मरा दुकान लेट आओ नहीं वे। सोचो ये अनुस्रोत में बह रहे हो, लेकिन प्रति स्रोत में बहने की कोशिश करो कि अरे थोड़ा सा मैनेज करेंगे, थोड़ा सा हम लक्ष्य बनाएंगे और जितना हो सकता है विशेष साधना करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग क्या करना कि हमें भी प्रति स्रोत में बहना है। किस में बहना है, अनुस्रोत में तो बह ही रहे हो, पूरी जिंदगी निकलेगी अनुस्रोत में बहते बहते तो, लेकिन हमें प्रति स्रोत में बहना अर्थात साधना और संयम के पथ पर चलने की कोशिश करना है। तो आप लोग अगर अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ होना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो हमें कौन सा मार्ग लेना होगा। भगवान महावीर ने कौन सा मार्ग बताया, प्रति स्रोतगामी बनो। कौन सा, प्रति स्रोतगामी, याद रखना, अनुस्रोतगामी नहीं। अनुस्रोत तो कौन सा, संसार का मार्ग है जिसमें सब लोग बह रहे हैं, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रतिस्रोतगामी तो कोई कोई आत्मा होती है जो बड़ी स्पेशल आत्मा होती है। तो हमें यह कोशिश करना है कि हमें भी प्रतिस्रोतगामी बनना है। तो इस शब्द पर चिंतन करना, और हम कैसे प्रतिस्रोतगामी बन सकते हैं, कैसे संयम और साधना के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और आपके सामने तो बड़ा सुनहरा अवसर है, चातुर्मास का समय, और चातुर्मास अब तो प्रारंभ, और धीरे धीरे अब लोग भी जाग रहे हैं। और ध्यान देना, जो नहीं जगे हुए हैं उनको जगाने के, अपने अड़ोस पड़ोस वाले, अपने घर वाले, ऊपर नीचे वाले, दाएं बाएं वाले, अगर कोई परिचित है तो उनको भी प्रेरणा देना कि अब तो जागो, अब तो समय हो गया जागने का, और अब साधना के उपक्रम के साथ में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना। तो हम प्रतिस्रोतगामी बन के साधना के पथ को स्वीकार करें। पचरंगी जो तप अनुष्ठान चलना है, हालांकि उसमें लगभग 20 पंचोले चौले तो आएंगे मेरे पास नाम, लेकिन एक ध्यान देना, अगर किसी के घर में है और अभी तक नाम नहीं लिखा है, चाहे बेला किया है, तेला किया है, चौला किया है, और या चल रहा है, तो हमको एक बार जानकारी मिल जाए तो व्यवस्थित आकलन के साथ में मैं फिर कल ये सूचना दे पाऊंगा कि 2 पचरंगी पूरी हुई कि 3 पचरंगी पूरी हुई, क्योंकि बहुत सारे तो हमको अभी तक पता भी नहीं है। तो अगर आपको जानकारी में, और आपके अगर परिवार में करने वाले हैं कि 5 दिनों में जो कुछ भी किया, चाहे उपवास भी किया, तो एक बार मेरे को लिख करके आज शाम तक या कल सवेरे तक मेरे को अगर पहुंचा दे, तो मैं व्यवस्थित ढंग से चिंतन करके और उसके बाद में आपको जानकारी दे पाऊंगा। तो यह भी आप लोग ये कोशिश करना। तो जिन्होंने भी किया तो अपने नामों के, परिवार के अपने नामों की लिस्ट मुझे दे दे। उपवास की बारी के क्रम में आज तीज है, 16 तारीख गौरव पालगोता, सुजल चौपड़ा, चिराग कटारिया, उत्तम जिरावला, विनोद बैदमुथा, निर्मल जी खाटे, संगीता कोठारी, अनु कोठारी, हर्षिता बागरेचा, मोनी देवी कोठारी। और कल चौथ है 17 तारीख को विनीत बैदमुथा, कार्तिक पालगोता, कांतिलाल वडेरा, नमन वैदमुथा, सुरेश पालगोता, प्रणीत पालगोता,
सिमोन वेदमुथा, शिल्पा वडेरा, ममता पालगोता, संतोष पी पालगोता, बदामी देवी वडेरा। इनके उपवास का क्रम चलेगा। जप के क्रम में आज है हनुमानमल जी पारख और कल 17 तारीख को रतन जी दप। इनके जप और ये तपस्या का जो भी किया है तो पूरी जागरूकता के साथ में करने का लक्ष्य रखेंगे। और दोपहर में भी कक्षाओं का आयोजन होता है और विशेष लक्ष्य बने कि कुछ न कुछ हमें इस बार सीखना भी है। मान लो 25 बोल, प्रतिक्रमण, भक्तामर, थोकड़ों का जो कुछ आप करना चाहे वह हम करवा देंगे, लेकिन करने का लक्ष्य रखना। तो दोपहर में 2:30 से 4 बजे तक कक्षाओं का आयोजन होता है। अगर 25 बोल का अर्थ अच्छी तरह से समझना हो तो हेमंत ने बहुत सरल तरीके से बड़ी आसानी से 25 बोल का समझा विवेचन कर रहे हैं। तो वो कल से क्लास चालू है तो लगभग 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, लेकिन ठीक समय पे पहुंचने की कोशिश करना। और 3:30 से 4 बजे तक जिनको भक्तामर सीखना है तो उनको भक्तामर सिखाया जाएगा। और प्रतिक्रमण प्रवचन के पश्चात प्रतिक्रमण का समय रहता है, तो जिनको प्रतिक्रमण सीखना है तो वो प्रवचन के पश्चात सीख सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और सवेरे 6:05 से लेकर के लगभग 6:25 तक एकदम बेसिक ज्ञान, बेसिक बातें सीखने का समय रहता है। तो उस समय जो सीखना चाहे तो, लेकिन कोशिश करें ठीक समय पर उपस्थित हो, रेगुलरिटी बनी रहे, ऐसा भी आप लोग प्रयत्न करेंगे। और पचरेंगे अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, हाँ, क्योंकि आज के दिन जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो और कोशिश करें जुड़ने। और जिन्होंने 12वीं में अभी तक नाम नहीं लिखवाया वो भी अभी लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी लगभग यहाँ की हुबली की लगभग 10 बारियाँ लगभग चल रही हैं और 6 बाहर की चल रही हैं, आसपास के अपने चौकले के क्षेत्रों की, तो 6 वहाँ की चल रही हैं। तो लगभग 16 बारियाँ अभी संभावित चल रही हैं। और अगर कोशिश करें तो अभी तक भी, क्योंकि इतने उपवास और चल रहे हैं, तो और भी अगर एक और चालू हो सकती है तो अपना नाम हेमंत मुनि को नोट करवा दे। और आज रात्रि में प्रवचन का भी बड़ा अच्छा विषय रखा हुआ है, 2 करोड़ की 2 बातें। कौन सा है? हाँ, अब बातें वो है ना ऐसे, अब अपना तो महंगाई का जमाना है भाई, तो जो बातें हैं और 2 करोड़ की 2 बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं वो हम फिर रात को बातचीत करेंगे। और सुन लीजिए। मंगल हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आय सब साहुणम ऐसो पंचण मुक्का पणासनो मंगलानंच सव्य सिंह पड़मम हवई मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धुमो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धुमो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरणं स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु की, 11वें अधिशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण जी की।